Hello, dear students. In this video lecture, we will discuss chapter number 1, Biological Molecules, part 4, that is Importance of Water according to Synth Text Book Board. तो dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पानी वाटर की परसेंटेज एक सेल में, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज वेरिएबल फ्रॉम सेल टू सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज होता है वाटर का वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है किसी भी सेल में, उसकी परसेंटेज सेल टू सेल वेरिएबल होती है 70% टू 90%। उसके बाद ये सुन लिखा गया है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। लिखा हुआ है इट आल्सो टेक्स पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस। पानी का रोल है हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन में, या फिर पानी यूज होता है एज अ रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। देखें डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस is breakdown of large molecule into simpler units by addition of water। यहाँ पे हमें एक डायमर नजर आ रहा है जो कि दो मोनोमर से बना हुआ है। तो इनके बीच पे जो बॉन्ड है, सबसे पहले हम इसको किसी एंजाइम के थ्रू तोड़ेंगे या एनर्जी के थ्रू तोड़ेंगे। तो हमने दो मोनोमर को अनलिंक कर दिया, ये मोनोमर 1 भी अलग हो गया, ये मोनोमर 2 भी अलग हो गया। उसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है, एडिशन ऑफ वाटर। कैसे? पहले हम पानी को आयोनाइज करेंगे। तो जब पानी आयोनाइज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, तो एक देगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा देगा OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो अब क्या करेंगे, एक मोनोमर में हम ऐड कर देंगे हाइड्रोजन आयन को और दूसरे मोनोमर में ऐड कर देंगे हम OH आयन को। सो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? breakdown of large molecule into smaller molecules by addition of water। लेकिन वाटर को ऐड करने के लिए हमें पहले पानी को तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब दूसरा जी स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है एज अ रिएक्टेंट। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में इस तरफ आपको रिएक्टेंट्स नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। रिएक्टेंट्स व्हाट इज नीडेड, प्रोडक्ट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट आर द टू रिएक्टेंट्स इन फोटोसिंथेसिस? Dear students, the reactants of photosynthesis are carbon dioxide and water. And what are the products? Glucose and oxygen, molecular oxygen। तो आपने देखा इस इक्वेशन में कि वाटर यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, पानी का फार्मूला यहाँ दिया गया है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। देखें ये स्टूडेंट्स, H2O इट मींस इन वाटर one oxygen is covalently linked with two hydrogen atoms। तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक किया हुआ है। तो H2O तो हो गया केमिकल फार्मूला, लेकिन पानी का, वाटर के मॉलिक्यूल का केमिकल नाम क्या होगा? What is the chemical name of water? The answer is dihydrogen monoxide. It is the chemical name of water. Water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom. The chemical name of water is therefore dihydrogen monoxide। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल का जो केमिकल नेम है वो है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, वाटर को पोलर मॉलिक्यूल लिखा गया है टेक्स्ट बुक में। वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। और वाटर को पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से कहते हैं कि वाटर में पोलरिटी होती है, उसके दो पोल्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। इसको हम डायपोल भी कहते हैं, यहाँ पे डायपोल भी लिखा हुआ है। देखें ये स्टूडेंट्स, वाटर के मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन डेवलप स्लाइट नेगेटिव चार्ज and the hydrogen develops slight positive charge। Such a molecule with difference in electrical charge is called dipole। और ये ऑक्सीजन लिखा गया है कि स्लाइट नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप कर रही है और हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो 1.4 का डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है 3.5, तो इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन ले जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स कम टाइम स्पेंड करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर तो ये डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज। So water is a polar molecule because the electrons are unevenly distributed. देखिए unevenly इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी डियर स्टूडेंट्स 3.5, तो इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन की 2.1, तो इलेक्ट्रॉन्स कम टाइम स्पेंड करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर। In case of water molecule, which is composed of 2 hydrogen and 1 oxygen, hydrogen has an electronegativity of 2.1, while the oxygen has an electronegativity of 3.4. So the difference in electronegativities is 1.4, which means the water is polar covalent molecule. Dear students, जब electronegativity में difference 0.5 से ज़्यादा आता है तो फिर हम बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो पानी में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अब यहाँ पे आप इस एनिमेशन को देखें जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.5, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है ओनली 2.1। तो आपने देखा यहाँ पे एनिमेशन को देखें कि हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वाटर मॉलिक्यूल स्पेंड मोर टाइम अराउंड द ऑक्सीजन एटम देन द हाइड्रोजन एटम, द ऑक्सीजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेवलप करता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और आगे लिखा गया है फॉर द सेम रीजन द हाइड्रोजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट 2.1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर को हमने पोलर मॉलिक्यूल, उसकी पोलर नेचर क्लियर कर दी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे डेवलप हो गया स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर तो यहाँ पे डेवलप हो गया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमने कहा वाटर में पोलरिटी है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वाटर की पोलर नेचर की वजह से पानी में कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है ये जो पानी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी पोलर नेचर की वजह से होती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोइसन, एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। These properties make it as a base solvent and cradle support of life. तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप डियर स्टूडेंट्स इस सेंट्रल वाटर को देंगे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये लिंक हुआ है 4 पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल से, 1 2 3 4। तो बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स बन रहे हैं जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सेंट्रल वाटर का मॉलिक्यूल 4 पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल से जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मींस बिटवीन, ये एक पानी नहीं 2 पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब देखें ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि बनता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? हम हाइड्रोजन बॉन्ड को सिंपली डिफाइन करते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। बहुत आसान इजी डेफिनेशन लिखा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and slightly negative atom in another or the same molecule.
देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये हो गया एक पानी का मॉलिक्यूल, और ये हो गया दूसरा पानी का मॉलिक्यूल। और जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ाया, ये इंटर मालिकुलर, इंटर मींस बिटवीन, मालिकुलर मींस मालिक्यूल, तो एक पानी नहीं, दो पानी के मालिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तो हमने क्लियर कर लिया। तो इससे वाटर में कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कोहेशन की प्रॉपर्टीज और एडिशन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स भी होता है, एडिसिव फोर्स भी होता है, लेकिन कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हम डिस्कस करेंगे कोहेशन किसे कहते हैं और एडिशन किसे कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कोहेसिव प्रॉपर्टीज से। व्हाट इज कोहेशन? कोहेशन इज द एबिलिटी of like molecules to stick together। जब सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, स्टिक हो जाएं, सीमेंट हो जाएं, इसको कहते हैं कोहेसिव प्रॉपर्टीज। देखें, ये आपको दो पानी के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, दोनों आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेम है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। जब वाटर वाटर से स्टिक हो जाएगा तो इस हम अट्रैक्शन को कहेंगे कोहेशन। So water is strongly cohesive. It will form hydrogen bond. तो सबसे पहले याद रखिएगा, cohesive force among water molecule is due to hydrogen bond. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में स्टिक हो गए कोहेसिव फोर्स के जरिए, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हुआ। लेकिन इससे फायदा क्या होगा डियर स्टूडेंट? अब इसका बेनिफिट देखिए, लिखा है विच हेल्प इट इन फ्लोइंग फ्रीली। तो पानी सेल के अंदर फ्रीली फ्लो करेगा कोहेसिव फोर्स की वजह से। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस होती है, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड में भी पानी होता है, तो उसमें कोहेसिव फोर्स होता है। एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। आपने प्लांट्स में पानी के कंडक्टिंग सेल्स पड़े होंगे, ट्रेकिएट्स और वेसल, तो उसमें जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो भी कोहेसिव फोर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। और देखें डियर स्टूडेंट्स, आगे एडिसिव फोर्स भी लिखा गया है। अब आप पूछोगे कि एडिसिव फोर्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एडिसिव प्रॉपर्टीज? डियर स्टूडेंट, एडिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? एडिशन इज द एबिलिटी ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। अगर सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं तो कोहेशन, पर जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं जिसको कहते हैं एडिशन। And dear students, water will form intermolecular association with polar and charged molecule। तो वाटर तो खुद पोलर है, लेकिन प्लांट के सेल वॉल में कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लिग्निन, जैसे सेल्यूलोज, तो पानी उनसे भी अट्रैक्ट होता है, उनसे भी अटैच हो जाता है। देखें, अगर यहाँ पे आपको एक कंडक्टिंग चैनल नजर आ रहा है, ठीक है, ये फर्ज करें जाइलम का वेसल है, तो उसमें ये जो पानी ऊपर जा रहा है, पानी पानी से स्टिक हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कोहेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ पानी के मॉलिक्यूल सेल वॉल से अटैच हो गए, इसको हम कहेंगे एडिशन। कोहेशन एंड एडिशन क्रिएट्स टेंशन मींस पुल विद इन द जाइलम दैट हेल्प्स टू मूव वाटर अपवर्ड। इसको और ज्यादा हम क्लियर करते हैं इस डायग्राम पे। डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपको जाइलम का वेसल नजर आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, पानी का मॉलिक्यूल पानी से अटैच हुआ है, ये है कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स से पानी के मॉलिक्यूल अपवर्ड जा रहे हैं, इसको हम पढ़ाते हैं स्टेट ऑफ शेप। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं शो कर रहा हूँ कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोहेसिवली अट्रैक्टेड सिंस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम टाइप, सेम सब्सटेंस। तो ठीक है, पानी पानी से स्टिक हो गया, ये हो गया कोहेशन। और कोहेसिव फोर्स की वजह से जाइलम के वेसल के अंदर पानी की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो वॉल मटेरियल है, इसमें सेल्यूलोज भी होता है, लिग्निन भी होता है, और उन पे चार्जेस होते हैं। यहाँ पे लिखा गया इट हैज अ थिक वॉल एंड स्टिफ, सख्त, हार्ड लिग्निन एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे जब पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो यहाँ से वॉल से अटैच हो गए, इसको कहते हैं एडिशन। देखें डियर स्टूडेंट्स, द स्टिकनेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द जाइलम वेसल इज कॉल्ड एडिशन। तो यहाँ पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे अटैच हो गया या लिग्निन से या सेल्यूलोज से, तो ये हो गया एडिशन। तो नीचे का जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें लिखा गया है द कनेक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वेसल आर कनेक्टेड विथ एडिशन सिंस द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक, क्योंकि वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, लिग्निन या सेल्यूलोज एक अलग मॉलिक्यूल है, तो जाइलम में जो टेंशन क्रिएट होता है वेसल में, पानी नीचे से ऊपर जाता है दो फोर्सेस की वजह से। एक कोहेसिव फोर्स जिसमें पानी पानी से स्टिक हो जाता है, दूसरा एडिसिव फोर्स जिसमें पानी के मॉलिक्यूल सेल वॉल के या तो लिग्निन से अटैच हो जाते हैं या सेल्यूलोज से। उसके बाद डिएसओ पानी की अपनी एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius. देखें डियर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। देखें यहाँ पे मुझे पानी का फॉर एग्जांपल 1 ग्राम अवेलेबल है और डियर सुन यहाँ पे टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 15 डिग्री सेल्सियस, और मुझे यहाँ से इसका बढ़ा के करना है 16 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे यहाँ पे बढ़ाना है। तो जाहिर बात है यहाँ पे मुझे कुछ अमाउंट हीट का ऐड करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर में राइज होगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक हीट ऐड करनी पड़ेगी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। अच्छा, वो कितनी होती है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फेडरल बायोलॉजी के बुक में मेंशन किया गया, पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, ये फेडरल की लाइन है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड number of calories required to raise the temperature of 1 gram up to 1 degree centigrade। तो यहाँ पे जो मैंने हीट का अमाउंट दिया, दिस इज 1 कैलोरी, अगर मैं इसको जॉल्स में कन्वर्ट कर दूं तो 4.18, तो यहाँ पे मुझे 1 कैलोरी हीट की देनी पड़ी। तो यहाँ से टेम्परेचर राइज हो गया 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस पे। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? 1 कैलोरी इज रिक्वायर्ड, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू change the temperature of 1 gram of substance। यहाँ पे हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? ठीक है, इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड अ हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन टेम्परेचर। तो बॉडी के अंदर जो सेल्स का टेम्परेचर है वो आसानी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इट वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म एंड हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। तो आसानी से बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आते पानी के अंदर, क्योंकि पानी की एक स्पेसिफिक हीट होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हमें पानी को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करना है तो हीट देनी पड़ेगी। इसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और देखें, हमें 1 ग्राम पानी का अगर उसको वेपर्स में चेंज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? ये स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे आपको फीडर बायोलॉजी की लाइन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 574 कैलोरीज पर ग्राम लिखा गया है, और हमारे सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी सेम वैल्यू दिया गया है 574 किलो कैलोरीज, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम नहीं लिखा गया। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देखें कि क्लियर 1 ग्राम लिखा गया है। सो डियर स्टूडेंट, ये लाइन पढ़िएगा फीडर बायोलॉजी की। वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज 574 कैलोरीज पर ग्राम। अगर हमें पानी का 1 ग्राम अवेलेबल है और हम उसको लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको कितनी कैलोरीज ऐड करेंगे उसमें? 574 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ वाटर, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। And this is high heat of vaporization of water. This gives animal a sufficient way to release excess body heat in a hot environment। जो डियर स्टूडेंट्स कूलिंग का प्रोसेस होता है, अब वो कूलिंग का प्रोसेस देखें, हमें पसीना आता है, परस्पिरेशन, और जो प्लांट्स हैं डियर स्टूडेंट्स उसमें वाटर वेपर्स लॉस होते हैं, एरियल पार्ट्स, जिसको ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज कूलिंग प्रोसेस इन प्लांट्स एंड परस्पिरेशन स्वेटिंग इन एनिमल्स। तो इसमें पानी वेपोराइज होता है, अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होता है, तो ये कूलिंग मैकेनिज्म है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पानी की एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इसको मैं कुछ इजी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन? मिनिमाइजेशन of contact area between water and substances, especially liquids that do not readily dissolve in water। देखें डियर स्टूडेंट्स, पानी तो पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि पानी पे आपको चार्जेस मिलेंगे, ठीक है। आपको ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज मिलेगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड, लेकिन जब आप इस वाटर को ऑयल के साथ मिक्सअप करेंगे तो ऑयल तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, उस पर तो चार्जेस होंगे ही नहीं, तो वो पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा कि जब आप पानी के ड्रॉप्स ऐड करोगे, सॉरी ऑयल के ड्रॉप्स ऐड करोगे पानी के ऊपर, तो क्या होगा कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मास बना लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। यहाँ पे पढ़िएगा, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन describe the tendency of multiple oil droplets to coalesce, means to combine, to come together, to form in a mass into fewer larger droplets। तो अगर आप पानी में ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऐड करोगे तो वो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर नेचर की वजह से पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, बल्कि आपस में कंबाइन होके लिपिड का एक लार्जर ड्रॉपलेट बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। डियर स्टूडेंट्स, पानी में आयोनाइजेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और अगर हम वाटर को आयोनाइज करेंगे तो उसमें हमें एक मिलेगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाटर को आयोनाइज करेंगे, देखिए मैं एक वाटर को आयोनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक मिला हाइड्रोजन आयन और दूसरा मिला मुझे OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और डियर स्टूडेंट ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जो प्रोटॉन रिलीज करता है उसको एसिड कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बेस कहते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर जो एसिड का काम भी करे और बेस का काम भी करे उसको कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट वाटर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। और वाटर बफर का काम भी करता है। बफर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो मेंटेन करता है पीएच को, यानी पीएच में ज्यादा चेंजेस आने नहीं देता, इसको बफर कंपाउंड कहते हैं। तो हम एम्फोटेरिक नेचर डिस्कस करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल की। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। व्हाई? वाटर इज सेड टू बी एम्फोटेरिक as it has potential to act as acid and act as a base। तो जो एसिड का काम भी करे, जो बेस का काम भी करे, उसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आप केमिस्ट्री में एसिड को कैसे डिफाइन करोगे? अ केमिकल दैट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। तो आप बेस को कैसे डिफाइन करोगे? अ केमिकल दैट एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन। तो याद रखिएगा, जो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, और पानी में दोनों है, यानी वो रिलीज भी करता है टाइम टू टाइम और एक्सेप्ट भी करता है, तो एम्फोटेरिक। और बफर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? बफर भी लिखा गया है, अ केमिकल दैट एक्सेप्ट और रिलीजेस हाइड्रोजन आयन नेसेसरी टू कीप पीएच कांस्टेंट। देखें डियर स्टूडेंट्स, द वाटर मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन एटम्स एंड देयरफॉर कुड एक्ट एज एन एसिड। जब मैंने कहा कि वो प्रोटॉन को रिलीज करेगा अगर वाटर, तो वो एसिड का काम। अब देखें इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स, H2O वाटर, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, डोनेट कर दिया किसको? NH3 अमोनिया को, और अमोनिया डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया NH4 अमोनियम आयंस में, ठीक है। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो बाकी बचा डियर स्टूडेंट्स OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पे पानी, इस वजह से हम उसको एसिड कह रहे हैं कि वो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH3 ने, और वो कन्वर्ट हो गया NH4 अमोनियम आयंस में। लेकिन आपको इस इक्वेशन में वाटर एज अ बेस दिखाई देगा। वाटर मॉलिक्यूल डीएसओ लिखा गया है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये जो वाटर है H2O, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो H2O कन्वर्ट हो गया H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और जब इसने हाइड्रोजन दे दिया अपना वाटर को, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड कन्वर्ट हो गया डियर स्टूडेंट
क्लोराइड आयन में। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड ने प्रोटॉन रिलीज किया और वो एक्सेप्ट किया, वाटर ने वाटर कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में, तो यहाँ पे वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसको बेस कहते हैं। तो अगर पानी प्रोटॉन रिलीज करेगा तो एसिड का काम करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो बेस का काम करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड का काम भी करे और बेस का काम भी करे उसको कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। और डियर स्टूडेंट, सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वाटर की वो है इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मींस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए डियर स्टूडेंट, यूजुअली जब टेम्परेचर लो होता है तो मास मॉलिक्यूल्स का मास कंट्रैक्ट होता है, लेकिन पानी का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, जितना आप टेम्परेचर लो करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंट्रैक्ट होने के बगैर ये तो एक्सपांड करेगा। देखें कैसे, वाटर शोज डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखा गया है कि यूजुअली मैटर कंट्रैक्ट होता है लो टेम्परेचर में, मगर जैसा कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो कंट्रैक्ट नहीं होता बल्कि एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से हम उसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, which decreases its density। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जैसे आप टेम्परेचर लो करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा एक सॉलिड फॉर्म में। सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपांड मैक्सिमली इनटू आइस कंडीशन। तो अब उसकी डेंसिटी तो पानी से लो हो गई। द लो डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस बिकम लाइटर। तो क्या होगा कि ये जो आइस है वो पानी के सरफेस पे आ जाएगी और एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेगी। सो दिस आइस कम्स अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर। तो क्या होता है कि जब सीजन बहुत ज्यादा कूल हो जाता है तो एक इंसुलेटिंग लेयर आइस का बन जाता है पानी के ऊपर, तो जो नीचे वाली लाइफ है वो उसको सपोर्ट करता है, वो इंसुलेटिंग लेयर। यहाँ पे लिखा गया है इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। So that's all about the properties of water. Thank you, dear students.